जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट मियोसिस। मियोसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे प्रोसेस होता है, क्या इसका फंक्शन है, वो सब हम इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है अबाउट माइटोसिस और हमें मालूम है कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखते हैं मियोसिस के। जो मियोसिस है, सबसे पहले इसको वेन बेनेडिक्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था। उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ जर्म सेल के अंदर टेक प्लेस करता है। दैट मीन्स कि ये बॉडी के बाकी सोमैटिक सेल्स में नहीं होगा। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है। इसका मतलब कि अगर जो सेल है वो डिप्लॉयड है तो आफ्टर द डिवीजन इट विल कन्वर्ट इनटू हैप्लॉयड सेल, और यहाँ पर 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 साइकिल्स होंगी। दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो 2 फॉर्म्स में होगा। 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, जिसको हम एक को मियोसिस 1 और उसके बाद मियोसिस 2 नाम दे देते हैं। तो अब उन स्टेजेस के बारे में भी हम डिटेल में देखते हैं। The 2 stages of meiosis are meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is also called reduction division, whereas meiosis 2 is called equational division. Before a dividing cell enter meiosis, it undergoes a period of growth called interphase. सेम जैसे हमने पढ़ा अबाउट माइटोटिक डिवीजन कि उसमें एक साइकिल या एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन के बीच में जो रेस्टिंग पीरियड है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 जो माइटोटिक डिवीजन है, 2 मियोटिक जो डिवीजन है, उनके बीच में जो रेस्टिंग फेज है उसको इंटरफेस कहते हैं, जिसमें जो सेल है वो मेच्योर होता है, वो कम्प्लीटली ग्रो करता है फॉर द डिवीजन। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो 2 सक्सेसिव डिविजन्स हैं, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। अब इन स्टेजेस को एक बार टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं। सबसे पहले इंटरफेस, फिर मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो मियोसिस 1 है उसमें सेम वैसी ही स्टेजेस हैं, प्रोफेस 1, फिर मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1 एंड लास्ट में साइटोकिनेसिस। सेम उसी तरीके से मियोसिस 2 में प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टेलोफेस 2 और साइटोकिनेसिस। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेस की अगेन 5 स्टेप्स हैं। जो प्रोफेस की 5 स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। ये जो 5 स्टेजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है प्रोफेस सबसे लंबा फेज होने वाला है। अब इसमें सारा जो मेन जो डिफरेंस आ रहा है मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन का, वो इसी स्टेज की वजह से मेन आ रहा है। तो इस स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की। आपको मालूम है कि इंटरफेस रेस्टिंग फेज कहते हैं। इस फेज में बेसिकली जो सेल है वो तैयारियां करता है सेल डिवीजन की। तो इस फेज में क्या हो रहा है, जो सेल है वो ग्रो कर रहा है और साथ के साथ उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा आगे के डिवीजन के लिए। अब फर्स्ट स्टेप आता है हमारा मियोसिस 1। मियोसिस 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेपरेट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड प्रोड्यूसेस 2 सेल्स विद हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस के बाद ही हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन पहले मियोसिस में कितने होंगे? ओनली 2 डॉटर सेल विल बी प्रोड्यूस। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसमें अगेन वही चारों स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? दैट इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। दैट विल बी प्रोसीडेड बाय साइटोकिनेसिस। प्रोफेस 1, जैसे हमने पढ़ा कि मियोसिस की फर्स्ट स्टेज है प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है इस समय की। ये प्रोफेस जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है सेल डिवीजन की, और लगभग पूरा जो टाइम लगता है उसका 80 to 95% लगभग वो टाइम जो है इसी स्टेज में लग जाता है। जो प्रोफेस 1 स्टेज है उसकी आगे फिर 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ये पांचों स्टेजेस में क्या क्या होता है इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोफेस 1 की सबसे पहली स्टेज लिप्टोटीन।
जो लिप्टोटीन है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहीं ना कहीं अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अब कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। साथ के साथ जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और थर्ड, यहाँ पे होमोलॉगी सर्च होनी शुरू हो जाती है। क्या मतलब है होमोलॉगी सर्च का? आपको मालूम है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें से एक है फ्रॉम द मदर एंड द अदर इज़ फ्रॉम द फादर, लेकिन वो एक जैसे जीन्स कैरी कर रहे हैं। एक जैसे मतलब कि दे कैन बी कंट्रास्टिंग और सिमिलर बट कैरिंग द सेम ट्रेट। जैसे सपोज अगर हमारी हम आई कलर की बात कर रहे हैं तो हमारी आई कलर को कैरी करने वाली हो सकते हैं दो जीन्स। एक हो सकता है ब्राउन कलर हमारी मदर का और दूसरा हो सकता है ब्लैक कलर फ्रॉम द फादर। अब ये दोनों दो क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं जो इसको कैरी कर रहे हैं, और ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक जैसे जीन्स को कैरी करते हैं, एक जैसे ट्रेट्स को कैरी करते हैं, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इसकी सर्च शुरू हो जाती है। सर्च मतलब कि जो क्रोमोसोम है वो अपना होमोलोगस पेयर जो है उसको सर्च करना शुरू कर देता है प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज में। द नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटीन, जिसको हम जाइगोनीमा भी बोलते हैं। इस स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है और लगभग इस स्टेज के एंड तक ये पेयरिंग फिनिश भी हो जाती है। इसका मतलब जो हमने इससे पहले वाली स्टेज में देखा कि होमोलोगस जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, एक दूसरे को सर्च करने लगते हैं। जाइगोटीन जो वो है उसमें क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे और इसी को हम साइनेप्सिस भी बोलते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम साइनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये जो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमें दो पेयर होमोलोगस दिखे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बाइवेलेंट्स बोलते हैं। बाइवेलेंट्स मतलब दो क्रोमोसोम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो हम उनको बाइवेलेंट बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बाइवेलेंट उस स्ट्रक्चर का नाम है और प्रोसेस का नाम है साइनेप्सिस, और जो कॉम्प्लेक्स बना उसको हम साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। थर्ड स्टेज है पैकिटीन स्टेज, जिसको हम पैकिनीमा भी कहते हैं। साइनेप्सिस जो हमने पढ़ा कि जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो जो साइनेप्सिस का प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम अब जब एक दूसरे से डिटैच होते हैं तो क्या देखा गया कि उनके वो किसी पॉइंट से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट पे या दो पॉइंट पे या कितनी बार दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। और तब जब हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है तो हम उसे टेट्राड नाम से जानते हैं। और ये जो साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स है ये अब धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स अब ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब जो पेयर्ड क्रोमेटिड्स हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट टू पुल अपार्ट, मतलब कुछ समय के लिए उन्होंने एक दूसरे के ऊपर रेस्ट किया और अब वो अपने आप को सेपरेट करने लगते हैं। और जब वो सेपरेट करते हैं तो कितनी बार क्या होता है, जो दूसरे का जो जीन है वो आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, वो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब जब हमारा जो मेन इसका जो रीज़न है इस प्रोसेस का वो यही है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि दो होमोलोगस पेयर साथ में आए, उसके बाद कुछ समय के लिए साथ में रहे और उसके बाद जब वो सेपरेट हुए, जो टेट्राड फॉर्मेशन में आए, जब वो सेपरेट होने लगे तो उस समय दोनों क्रोमोसोम्स में कुछ जीन्स का ओवर क्रॉसिंग ओवर हो गया। दैट मीन्स कि कुछ उन्होंने अपने पार्ट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए। इसी की वजह से हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। क्रॉसिंग ओवर अब हो चुका है, अब प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस की तरह चलेगा। दोबारा से क्रोमोसोम कंडेंस होने लगेंगे, न्यूक्लियोलस जो है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से इवॉल्व होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। स्पिंडल का फॉर्मेशन जो है वो फिर से शुरुआत हो जाएगा जैसे नॉर्मल प्रोसेस में होता है। और सेंट्रियोल जो है वो पोल रीजन्स की तरफ या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये सब जो है वो कब हो रहा है, डायकिनेसिस में हो रहा है। इसका मतलब जो इससे पहले वाली स्टेज है तब तक हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा और उसके बाद जैसे ही डायकिनेसिस शुरू होगी तो उस स्टेज में क्या होगा, जो प्रोसेस है जैसे नॉर्मल प्रोफेज का जो प्रोसेस था, जैसे हमने माइटोटिक में पढ़ा था कि नॉर्मल प्रोफेज में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाता है,
जो स्पिंडल फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है, वही सब डायकिनेसिस में शुरू हो जाएगा। नाउ मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में हमारे जो बाइवेलेंट्स हैं वो इक्वेटर प्लेट के ऊपर, जो मेटाफेज प्लेट है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। सेम स्पिंडल का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखाई देगा, सेम लाइक द माइटोटिक डिवीजन। और जो सेंट्रोमेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो भी अपने आप को स्टिच कर लेंगे ऑन द ईदर साइड, मतलब दोनों अपोजिट साइड्स में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। द सेंट्रियोल्स आर एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जैसे हमें पता है कि जब स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ आ जाते हैं। सो बेसिकली मेटाफेज 1 में जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो पूरा हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आके रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और किनेटोकोर्स हैं जिससे वो अटैच्ड हैं क्रोमोसोम के साथ, ये दोनों के इंटरेक्शन से ही ये मूवमेंट होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस में बेसिकली जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो रहे हैं, जबकि माइटोटिक डिवीजन में जो सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं। एनाफेज में आपको ध्यान रखना है कि एनाफेज 1 में जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो ये एक रिडक्शनल स्टेज है। क्यों रिडक्शनल है? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 2n से n हो रहे हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो रहे हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमोटिड्स डिटैच नहीं हो रहे, या वो अभी भी साथ में हैं। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो हाफ हो जाएंगे, लेकिन जो सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं वो अभी साथ में ही रहेंगी। दैट मीन्स कि सेम जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो कितने कितने अब दोनों साइड पे जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स जो हैं दोनों साइड में चले जाएंगे। नेक्स्ट इज टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 सेम जैसे माइटोटिक की स्टेज थी, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों साइड्स में आ जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे पोलर रीजन्स में। उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, और जो न्यूक्लियस है जो पहले डिसअपेयर हो गई थी वो भी रीअपेयर हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेज इज साइटोकिनेसिस। आपको मालूम है कि जब हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 मेन स्टेजेस के बाद जो स्टेज हमारी आती है वो है साइटोकिनेसिस, जिसमें 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा एक सेल से, लेकिन ये सेल कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आधे रह गए हैं। शुरुआत में हमें एक क्लीवेज फरो बनता हुआ दिखाई देगा, और फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मटेरियल और जो सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो दोनों साइड्स में अरेंज होंगे, और फाइनली जो सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइटोकिनेसिस में 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। इन मियोसिस 1 द डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड। मियोसिस 1 अब फिनिश हो गया है, अब शुरू होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 सेम लाइक माइटोटिक डिवीजन, ये माइटोटिक की तरह ही हमारा सेम फंक्शन होगा। इसमें भी चारों वही स्टेजेस होंगी। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसमें किस तरह से अरेंजमेंट होगा, 1 बाय 1 देखते हैं फटाफट। प्रोफेज 2, ईच डायड इज कंपोज ऑफ अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड बाय अ कॉमन सेंट्रोमेयर। सेम जैसे माइटोसिस में होता है, सेंट्रोमेयर उसके साथ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच रहती हैं। मेटाफेज 2 स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज एनाफेज। एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होकर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और लास्ट टेलोफेज, जिसमें 2 डॉटर सेल्स हमारे फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें न्यूक्लियस दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इवॉल्व होगी, न्यूक्लियस इवॉल्व होगा, और दोबारा से 2 सेल्स बनने के लिए फरो बनता हुआ दिखाई देगा। सेम उसके बाद रिपीट होगा साइटोकिनेसिस, जिसमें 2 डॉटर सेल और बन जाएंगे। तो फाइनली अब हमारे पास 4 डॉटर सेल्स होंगे, जो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। चलो अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या है मियोसिस के। तो जैसे हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। सोमेटिक सेल्स में तो नॉर्मल रहता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होना बहुत ज़रूरी है गैमीट्स का, क्योंकि गैमीट्स के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट,
और तब दोबारा से जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो मिलकर एक जाइगोट या फिर एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। तो अगर यहाँ पर रिडक्शन ना हो या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ना हो तो उससे क्या होगा, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जिससे कि बहुत ही सारी एबनॉर्मलिटीज़ हमें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो रिडक्शन जो डिवीज़न है जिसको हम मियोसिस 1 कहते हैं उसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो जाइगोट है या जो बाकी चाइल्ड फॉर्मेशन है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स पहुँचें। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इतने सारे जेनेटिक वेरिएशंस हमें देखने को जो मिलते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट वेराइटीज़, वो सारे हमें कहीं ना कहीं इसी मियोटिक डिवीजन की वजह से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रॉसिंग ओवर होता हुआ देखा, नए तरह के जीन्स फॉर्मेशन देखा, न्यू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता हुआ देखा, जिसकी वजह से बहुत सारे वेरिएशंस हम एनिमल, प्लांट्स और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। तो उस हिसाब से जो मियोटिक डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट स्पीशीज़ के फॉर्मेशन के लिए। तो the third point is it is responsible for the segregation of 2 alleles of each gene। हर एक जीन के जो 2 एलील्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के हमने इस वीडियो में देखा कि मियोसिस कैसे होता है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं और क्या उसका फंक्शन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।